हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब तक आपने ज़्यादातर वीडियो में या ज़्यादातर आपने अपने बुक्स में कंटेंट में यही पढ़ा है कि नेशनल इनकम में हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं। डबल काउंटिंग क्या है, ये कंसेप्ट डबल काउंटिंग। अब देखिए डबल काउंटिंग है क्या। स्टूडेंट्स देखिए, नेशनल इनकम जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, तो हमें यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है कि हम इसमें हमेशा इंक्लूड करते हैं फाइनल गुड्स की वैल्यू को। हम इसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो अगर इंक्लूड हो गई तो क्या अराइज होगी प्रॉब्लम, डबल काउंटिंग की। अब देखिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम किस तरीके से अराइज होती है। The national income NNPFC, the value of only final goods and services is to be included in the problem of double counting arise. The value of intermediate goods is also included along with the value of final output या फिर final goods. स्टूडेंट्स, जो आउटपुट की वैल्यू है, फाइनल आउटपुट की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड होती है इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, इसीलिए हम नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। अब देखिए डबल काउंटिंग है क्या। डबल काउंटिंग रेफर टू अ काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस से जब एक ही आउटपुट, सिंगल आउटपुट पास होता है और उसकी वैल्यू को हम मल्टीपल टाइम्स काउंट कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम, आउटपुट एक ही है, प्रोडक्शन एक ही हुआ है, लेकिन वैल्यू मल्टीपल टाइम्स उसकी काउंट कर ली गई है। तो स्टूडेंट्स, ये नेशनल इनकम में जीडीपी के अंदर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अराइज करता है। अब देखिए वो वेरियस स्टेजेस क्या क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक फार्मर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, व्हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, और उसने जाकर क्या करा, व्हीट का जब प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद में उसने एक बेकरी वाले को, बेकर को क्या किया, अपना जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो सेल कर दिया। सपोज ए फार्मर प्रोड्यूस 1 ton ऑफ व्हीट एंड सेल इट फॉर ₹400 इन द मार्केट अ फ्लोर मिल। उसने फ्लोर मिल को क्या करा, सेल कर दिया, जो आटा बनाती है मिल, उसने ₹400 में उसको सेल कर दिया। अब स्टूडेंट्स, फार्मर यहां पर क्या सोच रहा है, जो उसने गुड्स की सेल की है वो कैसी सेल है, फाइनल सेल। एज ए फार्मर इज कंसर्न फॉर द सेल ऑफ व्हीट इज फाइनल सेल। फार्मर ये कंसर्न कर रहा है कि जो व्हीट की मैंने सेल की है वो कैसी है, फाइनल सेल है। क्या वो फाइनल सेल है स्टूडेंट्स? ऐसा हो सकता है फ्लोर मिल आगे किसी और को सेल कर दे। अब ध्यान से देखते जाइएगा कि डबल काउंटिंग है क्या। तो फार्मर ने स्टूडेंट्स कितने उसकी सेल की, 400 की। फ्लोर मिल ने क्या किया, द परचेज ऑफ व्हीट बाय फ्लोर मिल इज अ इंटरमीडिएट गुड्स। फ्लोर मिल के लिए व्हीट कैसा गुड्स था स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स। वो इंटरमीडिएट गुड्स था व्हीट। इट कन्वर्ट व्हीट इनटू फ्लोर। उसने क्या किया, व्हीट को पहले फ्लोर में कन्वर्ट किया, आटा, उसका आटा बना लिया, और आटा बना के उसने सेल कर दिया किसको, बेकरी वाले को, जो क्या कहते हैं ब्रेड बनाते हैं, उनको क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल इट फॉर ₹600 टू दी बेकर्स। उसने बेकर्स को कितने में सेल किया स्टूडेंट्स, ₹600 में। उसने ₹600 में ₹600 में सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, बेकर्स को। 400 प्लस 600, एक सेल अभी ये भी हुई है। द फ्लोर मिल ट्रीट फ्लोर इज अ फाइनल गुड्स। अब फ्लोर मिल ये ट्रीट कर रही है कि वो फ्लोर कैसा गुड्स है, फाइनल गुड्स। अब बेकरी वाला अपने पास तो उस गुड्स को रखेगा नहीं, ऐसा हो सकता है वो उससे कुछ और अनदर गुड्स का प्रोडक्शन करे आगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रखें, तो स्टूडेंट्स उसके लिए वो फाइनल है। लेकिन अगर अगेन वो प्रोडक्शन करता है तो वहां पर उसके लिए वो फाइनल गुड्स नहीं होगा, वो कैसा गुड्स होगा, इंटरमीडिएट। अब देखिए यहां पर आगे क्या पॉइंट आता है, बट द बेकर यूज इट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ब्रेड। लेकिन बेकर ने क्या किया, उस गुड्स का, आटे का, फ्लोर का यूज किसके लिए किया, ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब बेकर, उसके लिए कैसा ये गुड्स हुआ स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स। द बेकर सेल द ब्रेड टू द शॉपकीपर फॉर ₹800।
उसने शॉपकीपर को स्टूडेंट्स कितने रुपीज में सेल किया? 800। उसने शॉपकीपर को 800 में सेल किया। ₹4 फॉर द बेकर द ब्रेड इज ए फाइनल गुड्स। लेकिन अब भी बेकर ये सोच रहा है कि जो उसने सेल की है वो कैसी सेल है? वो फाइनल सेल है। उसको फाइनल गुड्स की टर्म्स में ट्रीट कर रहा है। कौन? बेकर्स। अब देखिए शॉपकीपर क्या करेगा। शॉपकीपर किसको सेल कर रहा है? फाइनल कंज्यूमर को। शॉपकीपर ने वो गुड्स अपने पास नहीं रखा, उसने फाइनल कंज्यूमर को सेल करा। कितने में किया? 900 में। स्टूडेंट्स उसने सेल किया कितने में? 900 में। जो सेल किया शॉपकीपर ने फाइनल कंज्यूमर को, फाइनल यूजर को, उसने सेल करा कितना? 900 में। अब इस पूरे एग्जाम्पल में आप ये बताइए, ये इसमें देखिए कि एक ही वैल्यू थी आपकी वीट जो फार्मर ने प्रोड्यूस करी, प्रोड्यूस करके उसने सेल करी फ्लोर मिल को, फ्लोर मिल ने सेल करा, पहले उसको फ्लोर में कन्वर्ट करा, फिर सेल करा बेकर को, बेकर ने क्या किया? ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग करी, वो शॉपकीपर को सेल करी, शॉपकीपर ने सेल करी फाइनल कंज्यूमर को, और फाइनल कंज्यूमर को कितने में सेल करी स्टूडेंट्स? 900 में। अगर इन सभी की वैल्यू को काउंट कर लिया जाए, इन प्रोडक्शन की सभी स्टेजेस को काउंट कर लिया जाए तो वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 9 और 8 17 और 10 2700। स्टूडेंट्स अगर इन सभी की वैल्यू को अगर हम काउंट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी मार्केट वैल्यू 2700। लेकिन हम इसको सभी को इसमें काउंट नहीं कर सकते। हम उसको करेंगे जो फाइनल सेल होगी, जो फाइनल यूजर उसको कंज्यूम करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स मार्केट वैल्यू ऑफ ब्रेड ₹900। मार्केट वैल्यू ब्रेड की क्या है? 900। वो फाइनल सेल है। अब इसको कौन कंज्यूम कर रहा है ब्रेड को? फाइनल कंज्यूमर, फाइनल यूजर। सोल्ड बाय द शॉपकीपर टू इट्स फाइनल यूजर शुड बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम या फिर जीडीपी। जो ये वैल्यू है आपकी 900 जो फाइनल सेल की गई है आपके हाउस होल्ड को, फाइनल यूजर को, स्टूडेंट्स ये इंक्लूड होगी किसके अंदर? नेशनल इनकम में। ये इंक्लूड होगी आपकी जीडीपी में। बाकी जितनी भी ये अदर वैल्यू हैं 400, 600, 800 ये इंक्लूड नहीं होंगी, सिर्फ इंक्लूड होगी ये वैल्यू 900। तो स्टूडेंट्स ये थी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। अब सभी इसमें ये सोच रहे थे प्रोडक्शन की स्टेजेस में कि जो गुड्स को सेल कर रहे हैं वो कैसी सेल है? वो फाइनल सेल है, लेकिन वो फाइनल सेल नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अभी इसमें हम आगे आपको कराएंगे कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम अवॉइड किस तरीके से कर दें। डबल काउंटिंग कैसे अवॉइड किया जाएगा? ये प्रॉब्लम जो आपकी अराइज हुई है इसको किस तरीके से हम अवॉइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें टॉपिक आता है हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अभी हमने आपको बताया था कि डबल काउंटिंग होती क्या है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम प्रोडक्शन की स्टेजेस में किस तरीके से अराइज होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स डबल काउंटिंग को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, किसको हम खत्म कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके 2 मेथड्स हैं, एक तो फाइनल आउटपुट मेथड है और सेकंड वैल्यू एडिड मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। जो हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में फर्स्ट मेथड हमने ये यूज भी किया था, प्रोडक्ट मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट मेथड इसमें आता है फाइनल आउटपुट मेथड। स्टूडेंट्स देखिए फाइनल आउटपुट मेथड ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसर्न करें। जो इंटरमीडिएट गुड्स था उसको आप उसकी वैल्यू को छोड़ दीजिए। अभी हमने इसमें एक एग्जांपल बताया था कि जो फार्मर ने पहले वीट किसको सेल किया? फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल ने सेल किया किसको? उसको पहले फ्लोर में कन्वर्ट करा, फिर सेल करा किसको? बेकर को, जो बेकरी वाले होते हैं उनको। और बेकरी वाले ने उसको ब्रेड बनाई और ब्रेड सेल करी शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने किसको सेल करी स्टूडेंट्स? फाइनल कंज्यूमर को। तो यहाँ पर जो सेल हुई है फाइनल कंज्यूमर को सिर्फ वो ही इंक्लूड की जाए। According to this method, value of only final goods should be added to determine the national income. National income को determine करने के लिए केवल final goods की value को इसमें considered किया जाना चाहिए। In given example, the value of bread ₹900, जो bread की value थी ₹900, जो लास्ट में सेल की थी शॉपकीपर ने किसको सेल करी थी? फाइनल यूजर को या फाइनल कंज्यूमर को। Sold to final consumer should be taken in the national income. सिर्फ वो वैल्यू इंक्लूड अगर आप करोगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्या होगी? अवॉइड हो जाएगी।
तो एक तो तरीका यहाँ पर आपका ये है फाइनल आउटपुट मेथड। इसमें बेकर पहले फार्म, चलिए एग्जांपल आने दीजिए, एग्जांपल अभी हम इसमें आपको बताया भी था डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम में। स्टूडेंट सेकंड मेथड यहाँ पर आता है आपका वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ये हमने डिफाइन भी किया था जब प्रोडक्ट मेथड को इसको एक्सप्लेन किया था तब। तो स्टूडेंट्स देखिए वैल्यू एडिड, जहां पर ये वर्ड आ गया वैल्यू एडिड, समझ लीजिए जो बीच में एडिशनल वैल्यू ऐड की गई है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात की जाएगी यहाँ पे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, फार्मर ने कितने रुपीस में सेल किया था? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। आपने प्रोडक्शन की स्टेजेस में हर लेवल पे जहां जहां पर जितनी एडिशनल वैल्यू ऐड की गई है सिर्फ उनको इसमें काउंट करना है, उनको इसमें काउंट करना है। तो यहां पर भी आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को इससे अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल, अभी हमने वही एग्जांपल लिखा है जो हमने आपको समझाया था डबल काउंटिंग में। वैल्यू एडिड बाय फार्मर, जब फार्मर ने गुड्स को, व्हीट को प्रोड्यूस किया था, सेल किया था, फ्लोर मिल को कितने में सेल किया था स्टूडेंट्स? 400 रुपीज, यही था। फ्लोर मिल सेल टू बेकर, वो पहले क्या करती है, फ्लोर में कन्वर्ट करती है उसको व्हीट को और सेल करती है बेकर को ₹600। स्टूडेंट्स कितने में सेल करती है? 600 में। अब यहां पर वैल्यू कितनी ऐड हुई? फ्लोर मिल ने कितना प्रॉफिट वहां पर अर्न किया या कितनी वैल्यू उसमें ऐड की गई? वो हुई कितनी स्टूडेंट्स? 200 वैल्यू। एक तो वैल्यू ये ऐड की गई है और एक फार्मर ने वैल्यू ये ऐड की थी। इसके बाद में आता है बेकर सेल। बेकर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग किया था ब्रेड का और सेल किसको की थी? शॉपकीपर को। उसने शॉपकीपर को सेल की थी स्टूडेंट्स कितने रुपीस में? 800 रुपीज। उसने 800 में सेल करी थी और उसने परचेज कितने में किया था? व्हीट करो फ्लोर, उसने परचेज किया था 600 में। अब स्टूडेंट्स यहां पर कितनी वैल्यू ऐड की गई? यहां पर वैल्यू एडिशन हुआ आपका 200 रुपीज का। अब आगे देखिए, शॉपकीपर ने जब 800 रुपीज में उससे परचेज की, उसने 900 में किसको सेल कर दी स्टूडेंट्स? फाइनल कंज्यूमर को। उसने भी 100 रुपए वहां पर वैल्यू ऐड कर दी अपनी। तो स्टूडेंट्स देखिए हर लेवल पे कितनी वैल्यू का एडिशन हुआ है। फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 400, 200 ऐड करी फ्लोर मिल ने और 200 ही ऐड करी बेकर ने और 100 करी थी आपकी ऐड शॉपकीपर ने। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन वैल्यू एडिशन को प्लस करेंगे तो यहां पर भी वैल्यू किसकी आएगी? फाइनल गुड्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 2 6 2 8 और 1 9, ये वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 900 रुपीज। और लास्ट में जब वो सेल करता है कितने में करता है? 900 में। एग्जैक्ट वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स ये दो मेथड हैं जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के टॉपिक डबल काउंटिंग और डबल काउंटिंग को किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, अवॉइड करते हैं।